नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो चोरी भी करती है, सीना जोरी भी, चोरी भी करती है, शोर भी मचाती है, दूसरों पर झूठे आरोप लगाती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें ये है कांग्रेस की तरफ से दावा ये किया गया है कि एक पते पर थोक में वोटर्स थे। ये 10,452 वोटर्स हैं जिनका एड्रेस एक ही है। हो गए, मगर आपके घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे नहीं आपका ही घर है ना? ये आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। मगर चुनाव आयोग है कि ढिठाई दिखा रहा है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता। भगवा ब्रिगेड चुनाव आयोग के लिए बैटिंग कर रही है। कब तक चलेगा? राहुल ने चेतावनी दे दी है, अगर तुम इसी तरह करते रहे तो समय आने पर तुम्हें भुगतना होगा। और भुगतना तो उन सभी को पड़ता है जिनके कर्म बुरे होते हैं। कहते हैं नरक में बुरे कर्म करने वालों के पकौड़े तले जाते हैं। तो आने वाले समय में जब ये लोग नरक में होंगे तो इनके भी पकौड़े तले जाएंगे। खाने वाले पैदा नहीं होंगे, कुत्ते भी पैदा नहीं होंगे। देश में आज जो माहौल है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। संसद में CISF को बुला लिया जाता है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। इतिहास में तो बहुत सारी चीजें पहले कभी नहीं हुई जो अब हुई। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने उंगली की, युद्ध विराम करवाया, सीजफायर करवा दिया। 56 इंच वाला हमारा प्रधानमंत्री जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा नहीं करवाया। हमने ही बात करी, हमने ही सीमित ठिकानों पर हमला किया था। 21 ठिकाने सेना ने तय किए थे, 9 ठिकानों पर हमने हमला किया और पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि देखो भैया, हमने ये सीमित ठिकानों पर हमला किया है, हम लड़ाई को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। ये कैसे मर्द हैं? ये कौन से मर्द हैं? बीते साल तो ये कहा करते थे, योगी हो या देश के गृह मंत्री, पीओके को हम लेकर ही रहेंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अब तो 13 महीने हो चले, पीओके कहां है? पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी अलग नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो लोग कहा करते थे घुसकर के मारेंगे, अब ये घुसकर के पिट रहे हैं। ट्रंप से पिट रहे हैं, चीन के आगे खीसे निपोर रहे हैं, क्योंकि चीन के बिना इनका काम नहीं चलने वाला। बीते 11 सालों में जैसी अधर्म की, खोखले राष्ट्रवाद की राजनीति हुई, जिसके चलते मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बर्बाद हो गया। और अब देश के उद्योग धंधों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये उद्योगपति क्या करेंगे? पहले से ही संकट में थे। ऑटोमोबाइल उद्योग पहले से ही सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो ईवी गाड़ियां बनती हैं उसमें जो बैटरी लगती है वो चीन से आती है। हम रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस नहीं कर सकते, चीन कर सकता है। आने वाला दौर ईवी का होने वाला है और हमारी तैयारी नहीं है। मोदी तो अब घुटनों पर आ गए हैं। 2 दिन पहले किसानों से कह रहे थे, एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, कि मुझे कोई भी व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं किसानों के हितों की रक्षा करूंगा। हमारे लिए
अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। याद कीजिए किस तरह से टीकरी बॉर्डर पर हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए थे, और यही मोदी कहते थे ये किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं, अपने लिए मरे होंगे, ये किसान खालिस्तानी है। कैसे कैसे आरोप लगाए गए थे किसान आंदोलन पर, और आज मोदी किसानों की, देश की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं कि देखिए मैं तो देशभक्त हूं, मैं तो आपकी रक्षा करूंगा, आपके हितों को बचाने का काम करूंगा। अरे भाई, जब तुम ट्रंप से गलबैयां कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, कहते थे ट्रंप तो मेरा लंगोटिया है, मैं उसकी लंगोटी में हाथ डाल देता हूं, अब क्या हो गया? ट्रंप तो बार बार तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी वजह से भारत की बेइज्जती हो रही है, मगर तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। अरे घुस करके मारने वालों, कुछ करके दिखाओ, घुस करके पिटो मत, चीन के आगे घुटने मत टेको, तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है चीन के बिना। और पाकिस्तान भारत के समकक्ष खड़ा हो गया है। तुम मर्द होते तो ऐसा कतई ना हो पाता, मगर तुम तो कुछ और ठहरे, बातें बनाने वाले, छाती पीटने वाले, छाती ठोकने वाले, देश के लोगों को तंग करने वाले, लोकतंत्र के स्तंभों को खत्म कर देने वाले, सबको पंगु बना देने वाले। नमस्ते।